के मोती चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण समय तो अभी है तो मुझे आप सुन रहे हैं। सुनते सुनते आपके जीवन एवं दिनचर्या बदल रहे हैं। मेरा हृदय से निकलने वाले वचन आपके हृदय को छू रहे हैं। आप अपने आप को बदल रहे हैं। आप अपने परिवार को बदल रहे हैं, अपने समाज को बदल रहे हैं, अपने टोले मोहल्ले को बदल रहे हैं, अपने समाज में बदलाव ला रहे हैं, अपने प्रखंड एवं जिला को बदल रहे हैं। आप हमारे वचन को ध्यान से सुनेंगे। इस वचन में शक्ति है। आप अंत तक ध्यान से सुनते रहेंगे। आपका समय बर्बाद न करके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान से सुनिए। सभी मनुष्य में या सही शब्दों में कहा जाए तो सभी प्राणी में ईश्वर का अंश विद्यमान है। यह सारा कार्य जग निर्माता, सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर भोलेनाथ शंभु से सोच समझकर किया गया है। यदि आपका निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, तो आपके पीछे कोई बहुत बड़ी रहस्य है, कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है। हकीकत में देखा जाए तो इस पूरे संसार में जिस रूप में आपका निर्माण और प्रादुर्भाव हुआ है वह केवल आपका ही हुआ है। आपके समान पूरे गांव में, पूरे प्रखंड में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में, पूरे देश में या इस पूरे विश्व में केवल आप ही हैं। यह हो सकता है कि विश्व में कुछ आपसे बढ़कर हो सकते हैं या कुछ आपसे घटकर हो सकते हैं, परंतु जिस तत्व के अनुपात में आपका निर्माण हुआ है वह अपने आप में अन्यतम है। इसलिए आपका चेहरा किसी अन्य लोगों से नहीं मिलता है। संसार में किसी भी दो व्यक्तियों का चेहरा एकदम से नहीं मिल सकता है। और यही बात है, यही वजह है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अलग हो जाता है। आपके सामने प्रभु ने पूरा संसार फैला कर रखा है। अब यह आप पर निर्भर है कि इस विश्व में आप अपना क्या स्थान बनाएं, किस प्रकार से स्थान बनाएं। और इसके लिए यह देखना आवश्यक है कि आप अपने जीवन के क्षणों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। एक क्षण प्रभु की तरफ से आपको वरदान स्वरूप है। जो क्षण बीत गया वह क्षण वापस आ ही नहीं सकता। चाहे हम उस क्षण के लिए, उस क्षण को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये व्यय कर दें। जब एक क्षण लाखों करोड़ों रुपयों से भी कीमती है तो आपको यह कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप उस क्षण का लापरवाही के साथ उपयोग करें। व्यर्थ के वाद विवादों में व्यर्थ के समय गवाएं, व्यर्थ के क्रियाकलाप में उस क्षण का उपयोग करें। आपको सोचना चाहिए कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग है और आपको प्रत्येक क्षण का उपयोग सही सही रूप में करना है। यह आप पर निर्भर है कि आप उन क्षणों का अपने साथ और अपने आप को विश्व के साथ किस प्रकार से समायोजन करते हैं। यह विश्व निरंतर गतिशील है और यदि आप भी उसी के साथ साथ गतिशील हैं तो निश्चय ही
आपका विकास है, परंतु यदि आपकी गति उससे कम हुई तो आप पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे और यह विश्व आपसे बहुत अधिक आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद आप भले ही कितना ही प्रयत्न करेंगे कि विश्व की गति के साथ साथ आप अपनी गति का समायोजन नहीं कर पा सकेंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप समय पर पढ़ाई करें, क्योंकि बाद में उम्र पार होने पर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। फिर आपके संग साथी आपसे बहुत अधिक आगे बढ़ जाएंगे। फिर नौकरी के लिए भी उम्र रहता है। उस उम्र को पार करने के बाद आप योग्य रहते हुए अयोग्य रह जाएंगे। यह पूरा जीवन आप स्वयं का है। ये पूरे जीवन के क्षण आपके सामने खुले हुए पड़े हैं। आपको चाहिए कि आप एक एक क्षण का सदुपयोग करें, प्रत्येक अवसर को आते ही पहचान लें और उसको अपने मुट्ठी में बंद कर लें। प्रत्येक काल के क्षणांश की धड़कन को अनुभव करें और अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। ये आपके हाथ में है और यदि आपने इस प्रकार से किया तो आप देखेंगे कि आपकी भाग्य चमक रहे हैं। यह धरती कर्म भूमि है। निरंतर गतिशील रहें, कर्म करें, अपनी उत्तरदायित्व को प्रत्येक अवसर पर पहचानें तो आपके कदम उन्नति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सफलता, प्रसिद्धि और सम्मान सामने जयमाला लिए हुए खड़ा है। आवश्यकता है आपके कदम बढ़ाने की, जयमालाएं वरण करने की। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी व्यग्रता के साथ इंतजार कर रहे हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हम किसी भी कार्य को इन दो रूपों में ही देख सकते हैं। या यूं कहा जाए कि हम निर्माण और ध्वंस के बीच खड़े हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन की घड़ियों का सृजन करते हैं या ध्वंस करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो आप जड़ नहीं, चेतन हैं। गतिशील रहें और हर क्षण अपने आप को गतिशील बनाए रखें। निरंतर आपके पग उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे। आप उठें, अभी उठें, सक्रिय बने, आलसी न बने, सृजन करें। आप निश्चित रहें कि यह आपके चारों तरफ अभाव और निराशा की जो खाई है वह अपने आप ही मिट जाएंगी। ये रास्ते में जो कांटे पड़े हैं वे अपने आप फूलों में परिवर्तित हो जाएंगे। पर इसके लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है, हिम्मत, साहस और धैर्य की आवश्यकता है। निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपके पास समय, शक्ति, श्रम, स्वास्थ्य और जीवन है। आप दोनों हाथों से इनका प्रयोग कीजिए। आपको जितना श्रम और समय मिला है उतना ही समय गांधी, नेहरू, इंदिरा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, महाप्रभु ईसा को भी मिला था। फिर क्या कारण है कि वे इस संसार के आकाश में चमक रहे हैं और आज भी चमक रहे हैं और आप गुमनाम अंधेरे में भटक रहे हैं। फिर क्या कारण है कि आप पीछे पड़े हुए हैं? फिर क्या बात है
आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। उठिए, आगे बढ़िए, सफलता की मंजिल सामने ही है। विजयश्री आपको पुकार रही है। प्रसिद्धि और सम्मान आपके स्वागत के लिए खड़े हैं और सफलता जयमाला लिए आपके वरण के लिए तैयार है। हृदय में जोश और स्नायुओं में सांस भरकर आगे बढ़िए। आपका प्रत्येक कदम मजबूत हो। इस धुंधल भरे में भी आपकी दृष्टि आर पार देख सके। आपके हाथ में है कि आप अपनी दुर्बलता को बदल दे, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दे। काम करने का यही समय है, यही वक्त है और सही रूप में आपके जीवन के समय की यही पुकार है कि आप उठे, जागे जागे। धन्यवाद।